अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान राजा। हम लोग मौजूद हैं मुस्लिम बाज़ार गुजरात का। ये वो एरिया है जिसे हम मोती बाज़ार कहते हैं। ये बाज़ार जो है वो मुख्तलिफ़ एतराफ़ से एग्ज़िट भी है, एंट्रेंस भी है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है, इसे आप भी जैसे गुजरात के दीगर दरीना मसाइल जो हैं, यहाँ भी तजावज़ात का मसला जो है, तजावज़ात की भरमार है। जो आप वीडियो देख भी रहे हैं, दुकान के बाहर 4-4 फीट जो है वो तजावज़ात रखी गई हैं। इनिशिएटिव जो लिया गया डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क साहब की जानिब से, जब वो आए उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने ताजिर कम्युनिटी को मुलाकात के लिए बुलाया भी, फिर उनको बार बार इस हवाले से बताते भी रहे कि आप इस तजावज़ात को अपनी मदद आपके तहत ख़त्म कर दें, कम कर दें, वरना आपके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। इस सूरत हाल में उन्होंने अच्छा खासा टाइम भी दिया। फिर यहाँ पे जो सरकर्दा शख्सियात हैं, जो ताजिर कम्युनिटी हैं, जो सदूर हैं, जो जनरल सेक्रेटरीज़ हैं, उनको बुलाया गया। उनको बुलाने के बाद ये कहा गया कि आप अपनी कम्युनिटी को यहाँ पे ये कह दें कि वो तजावज़ात को ख़त्म करें, ताकि उसके बाद वरना हम फिर इस पर ऑपरेशन शुरू करेंगे। ताजिर बरादरी को बार बार तंबीह करने के बाद भी फिर यहाँ पे उनके साइन बोर्ड भी अवेज़ा किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी टस से मस ना हुए। लेकिन एक आध दफ़ा जब डिप्टी कमिश्नर का यहाँ पे विज़िट हुआ तो उसके बाद उनको देखने के बाद फिर भागा दौड़ी में उन्होंने अपने सामान को उठाकर दुकानों के अंदर रखा। लेकिन उसके बाद रमज़ान के दौरान फिर ईद का सेशन था, तो फिर थोड़ा सा रिलीफ ये मिला कि चलें ईद के हवाले से वो यहाँ पे अपनी जो दुकानदारी है या फिर ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जो लोग आ रहे हैं, यकीनन उनके लिए ईद तक का सेशन था। अभी ये है कि हम आपको ये बताते चले कि यहाँ पे गुज़रना तो एक तरफ, यहाँ पे खड़ा होना भी मुहाल है, क्योंकि जिस तरह से पूरे बाज़ार के अंदर, अगर हम बात कर लें नवाबज़ादा चौक से, अगर हम चौक पाकिस्तान की बात करते हैं, तो वहाँ तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई मोटरसाइकिल स्टैंड है। वहाँ पर रेडी हैं, बान है, मोटरसाइकिल की एक लंबी लाइन है। बंदों के लिए अंदर आना, जो शहरी यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, उनके लिए मुश्किलात का सामना है। यकीनन ख़वातीन भी हैं, फैमिलीज़ जो हैं, यहाँ पे उनके लिए गुज़रना जो है वो मुहाल हो जाता है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने गुज़श्ता दिनों जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो दोबारा इस ऑपरेशन को शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टाइम फ्रेम दे रखा है, लेकिन उस टाइम फ्रेम के अंदर इसको अगर रिकवर ना किया गया, तजावज़ात को ख़त्म ना किया गया, तो फिर ऑपरेशन होगा। बात ये है कि अगर बाहर जो थड़े लगे हैं, यकीनन उनसे किराया वसूल किया जाता है, और किरायों की मद में इस पूरे बाज़ार से गुज़रने वाले जो ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, वो सब मुश्किलात का उनको सामना रहता है। हम आपको पूरे बाज़ार का विज़िट करवाएंगे। पूरे बाज़ार में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जगह जगह पे जो है वो तजावज़ात जो है वो किस तरह से की गई हैं। अपनी दुकान के बाहर से 4-4, 5-5 फीट जो हैं वो ठेले लगवाए गए हैं, थड़े लगवाए गए हैं, जो बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे कि वो गुज़र रहा है या नहीं गुज़र रहा। कहीं पे मोटरसाइकिल स्टैंड बने हुए हैं, कहीं पे बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि चौक पाकिस्तान के अंदर आने का जो एक वाहिद रास्ता है, वहाँ से सिंगल पर्सन बड़ी मुश्किल से बाज़ार के अंदर एंट्रेंस होता है। वीडियो जो आप देख भी रहे हैं, इसमें यकीनन आपको नज़र भी आ रहा है। तिम्बल बाज़ार की अगर हम बात करते हैं, हम ज़हूर पैलेस से बिल्कुल सामने जो एंट्रेंस है, अगर हम यहाँ से एंटर होते हैं, ये मुस्लिम बाज़ार के अंदर एंटर होते हुए जो मुख्तलिफ, जो कटरा बाज़ार की तरफ अगर हम मूव करते हैं, मोती बाज़ार की तरफ हम अगर मूव करते हैं, मेन बाज़ार के अंदर अगर हम मूव करते हैं, तो ये डिप्टी कमिश्नर का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि आते ही उन्होंने गुजरात के शहरियों के लिए ये जो एक मसला था, इसको हल करने के लिए एक कदम उठाया था। लेकिन बीच में बार बार उनकी तरफ से जो ताजिर कम्युनिटी है, उनको बार बार मदऊ किया गया, बुलाया गया, नोटिस दिए गए, बताया गया, लेकिन उसके बावजूद इस पे कोई अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा। और आप ये देख भी रहे हैं कि यहाँ पे तजावज़ात की भरमार है, और इस तजावज़ात की वजह से लोगों का चलना तो क्या, एक पर्सन का यहाँ पे गुज़रना भी मुहाल है। जहाँ पे जिसका दिल करता है वो मोटरसाइकिल भी खड़ा करता है। दुकानदार जो हैं उन्होंने 4 से 5-5 फीट यहाँ पे बाहर जो है वो थड़े बना रखे हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तिम्बल बाज़ार में, और मेरे अकब में आप इसकी हालत भी देख रहे हैं तजावज़ात की। बिल्कुल बाज़ार के मिड में ये बाइक्स खड़ी हैं, रेड़ियाँ खड़ी हैं, साइडों पे जो है वो थड़े भी बनाए गए हैं। हमने आपको पूरे बाज़ार का विज़िट करवाया, और साथ आपने वीडियोस भी देखी, जो पाकिस्तान, पतासे वाला चौक, मछली चौक, इसके बाद तिम्बल बाज़ार, मोती बाज़ार, ये सारी जगहों का हम वीडियो आपको दिखा भी रहे हैं, और आप इसको देख भी रहे हैं कि किस हद तक तजावज़ात की ज़द में आ चुका है ये बाज़ार, जहाँ पे फैमिलीज़ के लिए, लोगों के लिए गुज़रना है मुहाल। गुजरात के शहरियों का जो ये भी एक मसाइल के अंदर एक दरीना मसला है कि ये भी हल तलब है कि ये तजावज़ात को ख़त्म किया जाए। बाज़ार जो कुशादा है, यहाँ पे लोगों के गुज़रने के लिए आसानी हो, और लोग आसानी से यहाँ पे ख़रीदारी कर सकें। और एक बात और भी यहाँ पे देखी गई है कि इस कदर
دکم پیل میں یا پھر تجاوزات میں مختلف بیگ چھیننے کی چوری کی وارداتیں بھی دیکھنے میں مختلف آئی ہیں، جس کی وجہ سے بھی کئی وارداتیں ایسی ہو چکی ہیں جس دکم پیل میں اس گزرنے میں جو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ جو گزر رہے ہیں وہ آپ کے لیے گزرنا بھی جو ہے وہ محال ہے۔ ہم نے آپ کو پورے بازار کا، اندرونی بازار کا جو ہم نے آپ کو وزٹ کروایا اور تجاوزات کے حوالے سے بتایا کہ دکان سے 4-4 5-5 فٹ جو ہے وہ باہر تجاوزات جو ہے وہ رکھی گئی ہیں۔ اس طرح کے مسائل اور ایشوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے، آپ کو اویئرنیس اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ عرفان راجہ کو اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔